मित्रों, आज आप जो है प्रजातंत्र टीवी देखना जो है प्रारंभ कर चुके हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ जो है उपस्थित है राजधानी के ही नहीं देश के जो है प्रसिद्ध पत्रकार एस कुमार स्वप्निल जी। पर्यटन विभाग में मच रही जो है लूट खसोट के बारे में आज जो है विस्तृत वार्ता करने के लिए स्टूडियो में जो है आमंत्रित किया है एस कुमार स्वप्निल जी, जो कि स्वतंत्र संदेश पत्रिका समूह के जो है आप एडिटर हैं और विभिन्न मुद्दों पर जो है आप बहुत स्पष्ट राय रखने के लिए जो है जाने जाते हैं। स्वप्निल जी, इस वार्ता में जो है आपका जो है हार्दिक अभिनंदन है। आप बताएं पर्यटन विभाग पर, जैसा कि जो है आपको भी ज्ञात है कि जो है सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा जो है बजट आवंटित किया है, लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग लूट खसोट का जो है अड्डा बन गया है। उस संदर्भ में जो है आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके की आपकी जो है विचारधारा है, उस पर वार्ता करने के लिए जो है आमंत्रित है। एक बार पुनः मैं स्वप्निल जी का धन्यवाद करते हुए माइक में डॉक्टर साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले तो होली की बधाई देना चाहता हूँ। इस रंग बिरंगे त्यौहार पर आप पूरे देश में जिस तरह देखे और सुने जा रहे हैं, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक बहुत अच्छा मुद्दे पर डॉक्टर साहब आज आपने हमें आमंत्रित किया बोलने के लिए, मैं आभारी हूँ आपका। पर्यटन इस समय देश का एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत वो बार बार अपील कर रहे हैं जनता से। मैं आपको बताऊं, पर्यटन रोजगार की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा बजट लगा करके आकर्षक ढंग से उसको बनाया जा रहा है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह जनपद है गोरखपुर, उसके आसपास कुशीनगर बहुत दफ्तली है। गोरखपुर स्वयं में एक ऐसा स्थल है जहाँ लोगों को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इतना महत्वपूर्ण पर्यटन होने के बाद भी पर्यटन विभाग में जिस तरीके से कार्यशैली अपनाई जा रही है वह निसंदेह निराशाजनक है। और आश्चर्य की बात आपको मैं बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, वो वाराणसी से चुन के आते हैं। उस वाराणसी में पर्यटन की दशा बहुत ही खराब है और विभाग में एक एक जिलों में 7-7 साल से अधिकारी रहते हुए हैं। गोरखपुर में जितने अधिकारी होने चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, उसके बाद भी गोरखपुर में अधिकारियों की कमी है। एक ही अधिकारी को 3-4 जनपद की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसके कारण वो तानाशाह हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी नौकरी में जब कोई अधिकारी 2 साल से ज़्यादा किसी भी चेयर पे रहता है तो वो राजनीति का एक हिस्सा हो जाता है, फिर वो राजनीति करने लगता है। और जो है आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो है संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप जो है मुख्यमंत्री के जो है संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आप जरा सा स्पष्ट करें कि किस तरीके से जो है पर्यटन विभाग में जो है लूट मची हुई है, उस पर आप जो है रोशनी डालें। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि बौद्ध परिपथ एक योजना चल रही है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का दोनों का क्षेत्र आता है। बौद्ध परिपथ में सारनाथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के बगल वाला क्षेत्र कुशीनगर है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का मामला है। अभी मैं कुछ दिनों पहले कुशीनगर गया था डॉक्टर, वहाँ पर एक पथिक निवास है पर्यटन विभाग का, बहुत अच्छा निवास है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएँ इतनी गड़बड़ हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। वो जो पथिक निवास है उसमें 2500 और 3500 के सूट हैं। दाम इसलिए बता रहा हूँ जिससे रुकने वालों को एक स्टैंडर्ड पता चलेगा। उन सूटों के पीछे 28 लाख रुपए की लागत से एक शौचालय बना दिया गया आम जनता के लिए। अब आप सोचें कि जिस होटल में 2500 रुपये का एक कमरा मिलता हो, निश्चित है कमरे के साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम भी होते होंगे, और ऐसे होटल में आम आदमी का प्रवेश वर्जित होता है। आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर वो भारी भरकम लगा करके वो शौचालय उस पथिक निवास के पीछे क्यों बनाया गया? क्या मंतव्य था? कौन सी जनता उसका उपयोग करेगी? उसका टिकट 5 रुपये है, लेकिन जनता जब पथिक निवास में ही घुस नहीं पाएगी, आम जनता की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर आम जनता उसमें ही नहीं जा पाएगी तो फिर शौचालय का उपयोग कौन करेगा? और जो लोग पथिक निवास में रह रहे हैं उनके लिए रूम से अटैच लैट्रिन बाथरूम है, उनके जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये जो निर्माण हो रहे हैं या जो पर्यटन विभाग कर रहा है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से सरकार को भी समझनी चाहिए। यह राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है, इसमें जनता का पैसा है। दुरुपयोग करने का अधिकार आपको नहीं है, किसी ने दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली का बहुत ही बड़ा पक्षधर हूँ।
लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में पर्यटन विभाग ऐसा खेल खेलने की हिम्मत कैसे कर रहा है। 5-5 वर्षों से अधिकारी जुटे हुए हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, वही जांच कमेटी में भ्रष्टाचार चेयरमैन होते हैं। वो किसी अधिकारी का नाम लेना चाहेंगे? सर एक अधिकारी हो तो एक अधिकारी हो, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। मैंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, संभवतः उन तक पहुंचना चाहिए। मैंने कहा कि अगर पर्यटन की दशा सुधारना चाहते हैं तो सामूहिक स्थानांतरण कर दीजिए। 5 सालों से डॉक्टर साहब आप यकीन नहीं करेंगे, अगर व्यक्ति सुविधा शुल्क नहीं दिया है तो उसका स्थानांतरण नहीं हुआ। और ये बहुत गंभीर आरोप नहीं, ये चिंता का विषय है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पर्यटन की दृष्टि से जो वो काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कुशीनगर का जो बौद्ध परिपथ है, बौद्ध परिपथ में सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी ये सब मिला के बना हुआ है। अगर इसको सुव्यवस्थित ढंग से कर दिया जाए तो सिर्फ भारत नहीं रख साहब, जापान, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार सभी देशों के पर्यटक आएंगे और उनसे निवेश जो आएगा उससे अपने देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह महात्मा बुद्ध का संदेश है, शांति परमो धर्म, शांति के लिए जिस तरह महात्मा बुद्ध ने काम किया, हम उनके संदेश को अगर प्रसारित कर पाए तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत से बेरोजगारी की हम लगाम लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा निवेश हो सकता है। बुद्ध परिपथ पर तो जापान ने भी जो है बहुत ज्यादा जो है प्रसन्नता व्यक्त की और उसकी मॉनिटरिंग फिल्मों कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है प्रधानमंत्री का जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी जो है परियोजना है बुद्ध परिपथ को जो है वो बहुत विश्व परिदृश्य पर उतारना चाहते हैं। लेकिन आप जब बता रहे हैं कि इतने भयानक जो है कुकृत्य जो है उस जो है पर्यटन विभाग में हो रहा है, तो उसको कैसे जो है रोका जाने का जो है आप जो क्या राय देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, वरना मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह ने विभागों से भ्रष्टाचार हटा रहे हैं वो पर्यटन से भी हटा देते। आप यकीन नहीं करेंगे, कुशीनगर में जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं भारत में, पूज्य ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं उनको, वो राष्ट्रीय भिक्षुक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। म्यांमार की उनको म्यांमार रत्न की उपाधि मिली है। उनके सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार एक सिपाही उपलब्ध नहीं करा पाई। उन पर कई बार जानलेवा हमले हुए। क्यों हमले हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, महात्मा गौतम बुद्ध इंटरनेशनल हॉस्पिटल का निर्माण करना चाह रहे हैं। आखिर इससे लाभ किसको? इससे तो लाभ भारत को होगा, हमारी पर्यटन में छवि सुधरेगी, हम पर्यटन को आकर्षित कर पाएंगे। फिर उनके कार्यों में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं लोग, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, और पूरे बौद्ध परिपथ में डॉक्टर साहब 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पूरे बौद्ध परिपथ में एक कम्युनिटी परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा परिवहन जो चारों स्थलों पर भ्रमण करा सके। कुशीनगर की स्थिति यह है कि आपसी राजनीति का वहाँ विकास रुका हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही असुरक्षित है। हद तो तब हो गई जब माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं और कुशीनगर के पथिक निवास में आप यकीन करें वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके हम पर्यटन को आगे बढ़ा सकते हैं और पर्यटन की दृष्टि से हम बड़ा निवेश ले सकते हैं। मैं आपसे बताऊं, मैं पर्यटन के मुख्यालय में भी गया था, पर्यटन भवन में भी, वहाँ पर तमाम अधिकारी हैं, माननीय ओपी श्रीवास्तव हैं, शिवपाल सिंह यादव हैं, मैं उनका भी पत्र दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं। आपको याद होगा कुशीनगर में मैडम मायावती ने जो है जी अपने मुख्यमंत्री काल में मैत्री परियोजना जो है जापान के सहयोग से जो है संचालित की थी। उसमें बहुत से ज़्यादा जो है ज़मीनें आवंटित की गई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी उसी मतलब जो है परिदृश्य में जो है बनना था, जिसे बाद में जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से जो है प्रयास करके जो है किया। लेकिन मैत्री परियोजना में ज़मीनों पर भी बहुत बड़ा जो है आरोप लगा। मैत्री परियोजना का संचालन करने वाली जो है NGO पर भी बहुत बड़ा आरोप लगा, संत ज्ञानेश्वर पर भी बहुत बड़ा जो है आरोप लगा, और मैत्री परियोजना पर अरबों रुपए भारत सरकार का खर्चा होने के बाद ठंडे रखते हैं। जी सर, आपके संज्ञान में ला दूँ, मैत्री परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया, माननीय मंत्री जी उसको बंद कर दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे लगता है माननीय मंत्री पर्यटन को गलत तरीके से सूचनाएं दी जा रही हैं, और माननीय पर्यटन मंत्री वास्तविकता से कोसों दूर रह के निर्णय कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि माननीय पर्यटन मंत्री जी वाराणसी के हैं, मेरी शिक्षा वाराणसी की है, मैं उनके साथ ही मैंने भी ला के डिग्री ली। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत बहुत ईमानदार है, उनकी ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अधिकारी गुमराह करके जो निर्णय करा रहे हैं तो लोकतंत्र में उसके लिए भी माननीय मंत्री जी जिम्मेदार हैं। एक जाति विशेष के लोगों को, मैं नहीं कह रहा माननीय मंत्री जी जातिवादी हैं, लेकिन एक जाति विशेष के लोगों को जिस तरीके से प्रश्रय दिया गया, आपको मैं क्या बताऊं, बौद्ध परिपथ का जो फंडिंग अधिकारी है वो गोरखपुर मंडल में नहीं है।
एक कुशीनगर में जिसको पर्यटन अधिकारी बनाया गया, उनके 3 जिले उनके जिम्मे लगे हुए, वाराणसी, बलिया, देवरिया और कुशीनगर। आप बताएं, कुशीनगर इंटरनेशनल स्तर पर पर्यटन में अपना नाम आगे कर रहा है। बौद्ध को लेकर के पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है, और भारत में दुर्व्यवस्था इतनी है कि वहाँ पर हम एक अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे अधिकारी लगाना जिनको 3-3, 4-4 जिलों की जिम्मेदारी दे रहा है। अगर अधिकारी कम है तो उसको भर लीजिए। ये प्रधानमंत्री जी की स्वर्णिम योजना है, उनका स्वप्न है पर्यटन को बढ़ावा देना, उसमें इस तरीके के लोग खिलवाड़ होगा, ये बहुत दुखदायी है। नहीं, आप भी जो है वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप भी प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री की भाषा समझ गए हैं। कहना सब कुछ चाहते हैं और कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं। जी, आप जो है कहना चाह रहे हैं कि नीलकंठ तिवारी जी जो है तिवारियों का बहुत भला कर रहे हैं जी, लेकिन पर्यटन को जो ऊंचाई भारत में मिलनी चाहिए थी वो कालांतर से नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत से जगहों पर पर्यटन की आय से ही जो है बहुत से इलाके जो है जीवंत हैं। नहीं, ऐसी दशा में आप क्या मतलब जो है, नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राज्यों का भला कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जो जनहित के मुद्दे हैं, कम से कम उन पर जातिवाद नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कायस्थ परिवार का हूँ, निश्चित है हमारे बेटे बेटियों की शादी कायस्थ परिवार में होगी। मेरे यहाँ कोई फंक्शन पड़ेगा तो कायस्थ ज़्यादा आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं लेखन में कायस्थों को बचाने लगूँ, या जो अपराधी कायस्थ उनका मैं सपोर्ट करने लगूँ। जिस तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार, अभी मैं छोटा सा उदाहरण, गोरखपुर के पर्यटन अधिकारी महोदय से देख लीजिए, वो शौचालय इन्होंने ही वहाँ बनाने की अनुमति दी है और इन्हीं की देखरेख में बना हुआ है वो। इनसे पूछा जाए कि उस शौचालय से किसी एक व्यक्ति को अगर लाभ हुआ हो तो मैं पत्रकारिता से अपना इस्तीफा सौंप सकता हूँ। नहीं, ये तो एक बड़ा जो है स्कैम नहीं है, सब ये ऐसा स्कीम है जो प्रमाणित है। हाँ। कोई भी आम जनता जाकर देखे, उस 5 सितारा होटल के पीछे एक गरीबों के लिए शौचालय बना हो, उसमें जाने की हिम्मत कौन करेगा? निश्चित है वो शौचालय मंगल ग्रह से तो बनाए नहीं गए, उसके लिए फाइलिंग हुई होगी, भौतिक सत्यापन हुआ होगा, वहाँ के जिलाधिकारी की राय ली गई हो, क्या पूरे कुएं में भाग पड़ी है? किसी को ये बात समझ में नहीं है। मेरा सिर्फ एक मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह कहते हैं कि वो सेवक हैं, वो चौकीदार हैं, निश्चित वो होंगे भी, वो जो भी हैं, कम से कम जो भारत के टैक्स पेयर का जो टैक्स के पैसे हैं, इनका दुरुपयोग डॉक्टर साहब नहीं होना चाहिए। और खासकर उस महात्मा के लिए, मैं भगवान बुद्ध का स्वयं बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, मैं नमो बुद्धाय दिन रात जाप करता हूँ, शांति का संदेश चाहता हूँ। उस व्यक्ति, उस महान आत्मा के कार्यों में अगर भ्रष्टाचार होगा तो मैं ही नहीं, मेरे जैसे तमाम उनके चाहने वाले बहुत कष्ट में रहेंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी चुनौती का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री के लिए तो है ही, क्योंकि उनके सपनों को बंटाधार किया जा रहा है। नहीं स्वप्निल जी, इस बात को तो हम लोग सीधे सीधे जो है माननीय सीएम साहब तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि पर्यटन विभाग पे आप बहुत ज़्यादा जो है और भी अपनी पैनी निगाह रखें, क्योंकि परत दर परत जो है पर्यटन विभाग के भ्रष्टाचार पर चोट करने की ज़रूरत है, आईना दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि माननीय योगी जी बहुत ज़्यादा जो है सटीक निर्णय लेने के लिए जो है जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में पर्यटन विभाग में जो है घालमेल बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है। अगर और भी कुछ जो है पर्यटन विभाग की कमियों की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? जैसा देखिए, हाथ कंगन को आज क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल अपने गोरखपुर में ही एक बार किसी अधिकारी से जांच करा लें कि जितने पदाधिकारी की वहाँ जरूरत होनी चाहिए थी, जितने अधिकारियों की वहाँ जरूरत थी, क्या वो हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, बौद्ध परिपथ का प्रभारी अधिकारी का पद वहाँ रिक्त है, जबकि कुशीनगर से बड़ा बौद्ध परिपथ का स्थल शायद कोई नहीं। विश्व की नज़र कुशीनगर पे है और हम कुशीनगर में पर्यटन अधिकारी या बौद्ध परिपथ की फंडिंग अधिकारी नहीं दे पाए। ऐसा क्या कारण है? क्या उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार मिल गया? क्या इतने लोग नहीं है कि वहाँ पर नियुक्त कर सके? नहीं है तो उनको कीजिए, यह अंतर्राष्ट्रीय विषय का मुद्दा है। और अगर भारत में निवेश आता है सर, तो हर आदमी को फायदा होगा, हम रोजगार से जुड़ पाएंगे, हम विकास करेंगे। आपको तो ये तो मालूम है कि बजट के बाद जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संसाधन नहीं है, सरकारी नौकरियों को जो है समाप्त करने की बात हो रही है, आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। ऐसी दशा में आप जो है, आपको मालूम है हर विभागों में जो है कर्मचारी की जो है बहुत ज़्यादा जो है किल्लत होती जाती है, लेकिन सरकार इस पर जो है गंभीर नहीं है। जैसा मैं आपको बताऊँ, मैं कुशीनगर गया, हमें तमाम लोगों से बात भी हुई, वहाँ पर कई देश निवेश करने की स्थिति में हैं। जैसा मैंने कुछ गणेश्वर से भी मेरी बात करने का सौभाग्य हमें मिला, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, 1000 बेड का, ताकि पर्यटकों को लगे कि अगर कोई हमारे साथ स्वास्थ्य में गड़बड़ी आती तो उसका इलाज हो पाए। आप बताएं, अगर 1000 बेड का हॉस्पिटल बनता है, क्या रोजगार उसमें ऑस्ट्रेलिया और चाइना के लोग करेंगे? वो कुशीनगर की जनता पाएगी, वो कुशीनगर के लोग पाएंगे, गोरखपुर के लोग पाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग पाएंगे। तो रोजगार का इतना बड़ा साधन जिसमें सरकार को धन भी नहीं देना है,
वो पूंजी ज्ञानेश्वर स्वयं करा लेंगे, लेकिन उनके सामने बाधा तो न बनिए। उन पर जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं, उन पर जो आक्रमण हो रहा है, उसको रोकने के लिए तो व्यवस्था कीजिए। हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा उसमें सभी धर्मों का समान आदर है। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, क्या उनको इसलिए आप सुविधा नहीं दे रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म के नहीं है? क्या उन्हें इसलिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है कि वो बौद्ध धर्म के नहीं है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत कर्मठ हैं और आप तो योगी हैं। आपको तो इन पैसों रुपयों से कोई मतलब ही नहीं। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, फिर आप कैसे गुमराह हो गए? जरा एक बार गोरखपुर मंडल के पर्यटन विभाग को एक बार आप देख लेंगे, सारी सच्चाई आपके सामने होगी। और बौद्ध परिपथ का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिसके लिए भारत का 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, उनके सपनों के साथ इस तरह मजाक न करिए। वो भी उत्तर प्रदेश में न करिए। पूरी बहुमत से आप बैठे हुए हो, पूरे सक्षम हो। और अगर या इसी तरह मंत्री गुमराह रहे, इसी तरह अधिकारी गुमराह रहे, तो अधिकारी लोग जानबूझ के आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए यह काम कर रहे हैं। एक बार पर्यटन विभाग का ओवरहालिंग जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जो है स्वप्निल जी। अभी आप रूबरू थे इस कार्यक्रम में। एस कुमार स्वप्निल जी वरिष्ठ पत्रकार थे, जिन्होंने आज कुछ अनछुए पहलुओं को पर्यटन विभाग के छुआ है और भविष्य में इस मुद्दे पर इनकी पहली निर्णय है। प्रजातंत्र टीवी इन्हें पुनः इनको वार्ता के लिए जो है स्टूडियो में आमंत्रित करेगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। और स्पेशली मैं मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश से ये जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से देखें। धन्यवाद।